गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लोकेश सैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। देखो, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे नाभिक के विखंडन के बारे में पढ़ा था, साथ में श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में भी पढ़ा था। आज हमको बात करनी है नाभिकीय विखंडन के उपयोग की बात करनी है। विखंडन के उपयोग। देखो, नाभिकीय विखंडन जो है वो इतनी खतरनाक अभिक्रिया है, इतनी डेंजरस रिएक्शन है, ठीक है, कि आप ये लगा लो कि ये पूरा देश का देश खत्म कर सकती है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन के अंदर क्या आता है? परमाणु बम। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ देश दूसरे देशों को परमाणु बम की धमकी देते रहते हैं। परमाणु बम का जो विस्फोट होता है वो इतना खतरनाक होता है, पूरे के पूरे शहर को खत्म कर देता है। ठीक है, आपने देखा होगा, क्या देखा होगा? आपने देखा होगा बुकों में, या फिर आपने कई चैनल पे, यूट्यूब पे भी देखा होगा। परमाणु विस्फोट हुआ था कहाँ पर? हिरोशिमा नागासाकी में। ठीक है, उसका प्रभाव इतना खतरनाक था जो आज भी है ना। आज भी वहां पे शारीरिक रूप से असक्षम लोग पैदा होते हैं, असक्षम बच्चे पैदा होते हैं, है ना। जैसे किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी की आंख नहीं है, तो वो किसके कारण? वो जो पहले 1945, लगभग मेरे हिसाब से 1945 था, और कोई डेट हो तो पता नहीं, उस टाइम पर जो विस्फोट हुआ था उसका प्रभाव आप देख लो आज तक है हिरोशिमा नागासाकी में। ठीक है, देखो ऐसे ही है ये चीजें। परमाणु बम है, इसका उपयोग अगर ढंग से किया जाए तो इससे ढेर सारी एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को हम काम में ले सकते हैं। और अगर इसका उपयोग ढंग से नहीं किया जाए तो ये जो ऊर्जा होती है वो बहुत खतरनाक होती है और इतनी ज़्यादा हानिकारक होती है कि आप सोच भी नहीं सकते, है ना। इतनी ज़्यादा हार्मफुल होती है कि भूमि को बंजर बना देती है पूरी। अच्छा, आपको पता है कि अपने इंडिया में भी कई बार परमाणु परीक्षण किया गया है। जैसे पहले किया गया था परमाणु बम परीक्षण, है ना, बहुत पहले, जब कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, है ना। मूवी कौन सी? परमाणु के नाम से मूवी बनी थी, जिसमें जॉन अब्राहम था, है ना। तो वो वाली मूवी बनी थी, वहां पर भी परमाणु बम की बात की गई थी, है ना। तो अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो मूवी देखना, अच्छी मूवी है, कि किस प्रकार उन्होंने परमाणु बम का परीक्षण किया था। पोखरण में किया गया था, राजस्थान में किया गया था, राजस्थान के पोखरण में किया गया था, है ना। तो आपको जरूर देखनी चाहिए मूवी। जिसने देख रखी अच्छी बात है, जिसने नहीं देख रखी वो भी देख लेना, है ना। या फिर आपको कुछ स्टोरियों में पढ़ने को मिलेगा तो वहां पे भी आप सर्च करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? परमाणु बम ही है। क्या है? परमाणु बम ही है। ठीक है, परमाणु बम में क्या क्या होता है वो आज हमको बात करनी है। परमाणु बम में क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली बात, परमाणु बम में हम कौन सा पदार्थ काम में लेते हैं? ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, परमाणु बम में, ठीक है, परमाणु बम में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 काम में लिया जाता है, काम में लिया जाता है। ठीक है, इनमें से एक काम में लिया जाएगा, या तो यूरेनियम लिया जाएगा या प्लूटोनियम काम में लिया जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? वैसे ज्यादातर प्लूटोनियम काम में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है वो बात हम अभी करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई सा भी काम में ले सकते हैं वैसे तो, है ना। अब देखो यहां पे होता क्या है, जो भी पदार्थ होता है, ठीक है, जो भी पदार्थ है, या यूरेनियम है या प्लूटोनियम है, इसके 2 या 4 टुकड़े हम कर देते हैं। इसके हम 2 या 4 टुकड़े इस तरीके से कर देते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा,
ठीक है, ये 2 या 4 टुकड़े हम यहां पर कर देते हैं। ठीक है, हमने यहां पर कितने टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए, है ना। अब देखो ये कुछ भी हो सकता है, ये देखो 4 टुकड़े कर दिए हमने, ये हमारे पास प्लूटोनियम हो सकता है, यूरेनियम हो सकता है, जो आप चाहोगे वो हो सकता है, प्लूटोनियम या यूरेनियम। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, लिख भी देता हूं, परमाणु बम बनाने के लिए, परमाणु बम बनाने के लिए विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ यानी कि यूरेनियम या प्लूटोनियम, विस्फोटक पदार्थ के 2 या 4 टुकड़े, 2 या 4 टुकड़े टुकड़े अलग अलग रखे जाते हैं। कैसे रखे जाते हैं, अलग अलग रखे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पे 4 टुकड़े ले लिए, इनको अलग अलग रख दिया। ठीक है, जिनमें से प्रत्येक का क्रांतिक परिमाण आधे से अधिक होता है, आधे से अधिक होता है। जिनमें से प्रत्येक का क्रांतिक परिमाण आधे से अधिक होता है। क्रांतिक परिमाण यानी कि आकार, क्रांतिक आकार, क्रांतिक द्रव्यमान, जितना चाहिए ना उसका आधा से थोड़ा सा अधिक, ठीक है, उतना होता है ना। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, जितना चाहिए उसका आधे से थोड़ा अधिक होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रांतिक परिणाम होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब हमको विस्फोट करवाना होता है, विस्फोट के समय यांत्रिक विधि द्वारा, देखो किसी विधि द्वारा या मशीन द्वारा क्या किया जाता है, इन चारों टुकड़ों को संयुक्त कर दिया जाता है, इन सभी टुकड़ों को संयुक्त कर दिया जाता है। विस्फोट के समय यांत्रिक टुकड़ों को संयुक्त कर दिया जाता है, संयुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, विस्फोट के समय यांत्रिक टुकड़ों को क्या किया जाता है, संयुक्त कर दिया जाता है। तो हमने यहां पे क्या कर दिया, संयुक्त कर दिया। क्लियर है, इन सबों को जोड़ दिया। ठीक है, जिससे कुल मात्रा क्रांतिक परिमाण से अधिक हो जाती है, कुल मात्रा क्रांतिक परिमाण से अधिक हो जाती है, हो जाती है। जो कुल मात्रा है ना, वो क्रांतिक जितना चाहिए ना उससे थोड़ी सी अधिक हो जाती है। ठीक है, अब देखो क्या किया जाता है, यहां बिल्कुल बीचों बीच एक न्यूट्रॉन का क्या होता है, स्रोत होता है। ठीक है, इसको क्या किया जाता है, इसको स्टार्ट कर दिया जाता है, इसको चालू कर दिया जाता है। ठीक है, ये इसकी जो मात्रा है वो कुल मात्रा क्रांतिक परिमाण से अधिक हो जाती है। ठीक है, अब क्या किया जाता है, अब न्यूट्रॉन स्रोत को चालू कर दिया जाता है। अब न्यूट्रॉन स्रोत को चालू कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन स्रोत को क्या कर देंगे, हम चालू कर देंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन स्रोत को चालू कर देते हैं और हमारे पास श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है।
ठीक है, श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, चैन रिएक्शन हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी, श्रृंखला अभिक्रिया हमारे पास प्रारंभ हो जाएगी। क्लियर है ना। और आपको पता है 1 सेकंड से कम समय में पूरा बम विस्फोट हो जाता है, और 1 सेकंड से कम समय में, 1 सेकंड से कम समय में बम विस्फोट हो जाता है। ठीक है, 1 सेकंड से कम समय में बम क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, बम फट जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे ये मैंने विस्फोट की बात की, अब मैंने एक बात की थी कि यहाँ पे या तो यूरेनियम लो या प्लूटोनियम लो। तो देखो यहाँ पे प्लूटोनियम लेना सबसे ज़्यादा सही रहेगा। क्यों, इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन ये है कि प्लूटोनियम आराम से प्राप्त किया जा सकता है, इसे बाकी तत्वों से आराम से अलग किया जा सकता है, जबकि यूरेनियम 235 को इसके बाकी समस्थानिकों से अलग करना संभव नहीं है, इसलिए हम प्लूटोनियम लेते हैं। और देखो देखा जाए ना तो प्लूटोनियम भी अभिक्रिया करके यूरेनियम में चेंज होता है सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास अभिक्रिया स्टार्ट होती है ना। तो ये हमारे पास किसकी अभिक्रिया हो गई, नाभिकीय विखंडन में परमाणु बम की, है ना, इसका एक उपयोग हो गया। ठीक है, और परमाणु बम का उपयोग आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया था कि पोखरण में किया गया था। ठीक है, पोखरण में 2 बार यहाँ पे परमाणु बम का परीक्षण किया गया है, एक तो 1972 के आसपास किया गया था, है ना, और एक अब 97-98 के आसपास किया गया था, जो जिसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, तो उसके लिए किया गया था, है ना। जल्दी से इजाज़त नहीं होती परमाणु बम का परीक्षण करने की, क्योंकि परमाणु बम अगर थोड़ा सा भी विफल हुआ, कुछ हुआ, तो पूरा का पूरा शहर ख़त्म हो सकता है, हानि हो सकती है, बहुत बड़े लेवल पर हानि हो सकती है ना, क्योंकि इतना इसका विस्फोट इतना खतरनाक है, आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते, है ना। तो ये हमारे पास विस्फोट की बात हुई, परमाणु बम की बात हुई। तो ये सिर्फ इतना ही आज के लिए, इसका दूसरा उपयोग हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी काम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।